जोहार झारखंड, मेरा नाम संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। झारखंड में नगर निकाय चुनाव न कराने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव न कराना लोकतंत्र की हत्या के समान है। पूर्व पार्षद रोशनी खलखो की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंदा सेन की कोर्ट ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है और कहा है कि 4 साल तक नगर निकाय चुनाव न कराना लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। कोर्ट ने साथ ही राज्य सरकार को 2 हफ्ते के अंदर नगर निकाय चुनाव पर फैसला लेने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि सरकार फैसला लेकर कोर्ट को जानकारी दे। अब मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। आपको यह भी जानकारी दे दें, चुनाव न कराने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने पहले 3 हफ्ते में सरकार को चुनाव कराने पर फैसला लेने को कहा था, लेकिन सरकार की ओर से कोई कदम न उठाने के बाद दोबारा अवमानना याचिका दाखिल की गई और इसी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। जानकारी के लिए यह भी जानकारी दें कि झारखंड में कुल 48 नगर निकाय हैं। इनमें से 14 में निकायों में साल 2020 से ही चुनाव लंबित हैं। बाकी 34 निकायों पर कार्यकाल भी अप्रैल 2023 में पूरा हो चुका है। तो हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए सरकार को चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। हालांकि इससे पहले भी इस तरह का फैसला आया था, लेकिन तब सरकार ने इसको अनदेखा किया, जिसके बाद ये अवमानना नोटिस पर सरकार की ये टिप्पणी आई है। झारखंड हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। सरकार की योजना को लोकल जनता तक उतारने के लिए लोकल बॉडी को रहना आवश्यक है। इसको यदि सरकार चुनाव नहीं करता है तो कहीं न कहीं संविधान का सीधा सीधा हत्या के बराबर है, जिसको कल कोर्ट ने बतलाया है। लगातार इससे पहले एक बार कोर्ट आदेश सरकार को दिया था कि आप 3 सप्ताह के अंदर चुनाव का अधिसूचना जारी करें। अब आपको बताते हैं कि आखिर झारखंड में निकाय चुनाव लंबित क्यों है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला दिया था और जिसके बाद इसके तहत राज्य में विशेष आयोग का गठन किया गया। ये निकाय चुनाव पर रोक क्यों लगी है उसको बता रहे हैं। ये आयोग के पिछड़ेपन की स्थिति की जानकारी देता है। आर्थिक, सामाजिक और साक्षरता डेटा इकट्ठा किया जाएगा। साथ ही साथ आयोग की सिफारिश के आधार पर आरक्षण तय होगा। निकाय चुनाव क्यों जरूरी है? नगर निगम, नगर पालिका चुनाव में इसके तहत आरक्षण दिया जाता है। यह भी तय होगा कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा ना हो। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने निकायों में आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला दिया है। इसके तहत राज्य में विशेष आयोग का गठन किया गया है। वहीं मामले को लेकर सत्ता पक्ष का कहना है कि पिछड़ा वर्ग आयोग जैसी ही रिपोर्ट सौंप देगी वैसे ही चुनाव करा दिए जाएंगे। की अड़चनें जो आ रही थी पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर, उसके लिए सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी कर दिया और आयोग अपना काम भी कर रहा है। परंतु मुझे लगता है इसमें कुछ समय लग सकता है, ये तो आयोग ही बेहतर तरीके से बताएगा। लेकिन सरकार निश्चित रूप से 2 हफ्ते के अंदर अपना विस्तृत प्रतिवेदन। लेकिन चूंकि मामला ट्रिपल टेस्ट का आ गया, विपक्ष के द्वारा लगातार चुनाव कराने को लेकर के विघ्न डाला गया, जिसके कारण कि पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव जो है वो विलंब हो गई। लेकिन ट्रिपल टेस्ट का भी मामला आया। अब ये पिछड़ा वर्ग आयोग में ये मामला गया। पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट अभी सौंपी नहीं है। वहीं निकाय चुनाव पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव का बयान सामने आया है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड सरकार अफसरों का वर्चस्व चाहती है, इसीलिए निकाय चुनाव नहीं करा रही है। बीजेपी ने साथ ही प्रदेश सरकार पर पिछड़ा विरोधी होने का आरोप भी मढ़ दिया। विरोधी सरकार है ना साहब, 4.25 वर्षों तक इन्होंने पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की है। और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने पंचायत चुनाव के समय एफिडेविट दिया था कि हम नगर निकाय चुनाव पिछड़ों को आरक्षण देकर कराएंगे, लेकिन कोई प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई। अब तो चुनाव में 2-2.5 महीने बच्चे हैं विधानसभा चुनाव में, तो ये कब नगर निकाय चुनाव कराएंगे?
गिरिडीह के नए परिषद भवन में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान अन्नपूर्णा देवी ने जिले में शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक पानी के लिए मचे हाहाकार पर चिंता जाहिर की। नल जल योजना में लगातार आ रही अनियमितता को लेकर अधिकारियों को आड़े हाथों लिया है। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने विद्युत आपूर्ति और ट्रैफिक व्यवस्था की भी जानकारी ली। पानी टंकी बन रहा है, उस टंकी का बनने के बाद फिर उस पर कोई बहुत जगह है कि चालू भी हो गया लेकिन पानी नहीं मिल पा रहा है। तो इन सारी चीज़ों का भी एक रिव्यू किया गया है, तो जिसमें बहुत का काम अभी लंबित है, कुछ में काम चल रहा है, कुछ ऐसे हैं जहां पूर्ण हो गया है, तो वहां पे बिजली कनेक्शन नहीं होने की वजह से लोगों को नहीं मिल पा। और चतरा में बीजेपी ने कार्यकर्ताओं के अभिनंदन के लिए विजय संकल्प सभा का आयोजन किया। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने शिरकत की। इस दौरान अर्जुन मुंडा ने प्रदर्शन करने वाले बूथ प्रभारियों को शॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। आगामी विधानसभा में जीत का संकल्प दिलवाया। अर्जुन मुंडा ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड सरकार सुरक्षा के मामले में विफल है। झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान आज झारखंड के दौरे पर आने वाले हैं। उनके दौरे को लेकर जहां बीजेपी ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है, तो वहीं इस पर सियासत भी होने लगी है। जेएमएम और कांग्रेस का कहना है कि उनके दौरे से विधानसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, तो वहीं बीजेपी ने जेएमएम और कांग्रेस पर पलटवार किया। लगातार उनका भ्रमण हो रहा है, प्रभारी भी है यहाँ के, आना लाजमी है, परंतु क्या असर पड़ेगा इसका आकलन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी अभी तक नहीं कर पाई। ये मुझे लगता है कि चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या हेमंत बिस्व शर्मा हो, कोई भी झारखंड में आए, झारखंड में स्वागत है। झारखंड अतिथियों का सत्कार करती है, यही झारखंड और झारखंडियों की संस्कार और अस्मिता है। तो हमें ये लगता है कि उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि राज्य के युवा इस बात को जानते हैं, राज्य के जनता इस बात को जानती है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ छलने और ठगने का काम करती है। देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव की बात करेंगे तो 52 विधानसभा सीटों पर हम आगे थे और सिर्फ वो 27 विधानसभा सीटों पर सिमट गए थे, तो हाफ तो पिछली बार हो गए थे, इस बार साफ हो जाएंगे। झारखंड में आज भी बारिश का अलर्ट है। अगले 3 दिनों तक हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। सोमवार से मानसून कमजोर होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिनों तक हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। सोमवार से मानसून कम होगा, यह मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जाहिर की गई है। झारखंड में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिनों तक हल्की बारिश होती रहेगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है। सोमवार से मानसून कमजोर पड़ जाएगा। और गढ़वा में सड़क निर्माण कार्य में लगी कंपनी के साइट पर फायरिंग का मामला सामने आया है। NH 75 पर सड़क के चौड़ीकरण का काम चल रहा था, तभी 3 अज्ञात आरोपियों ने अचानक फायरिंग करना शुरू कर दी, जिसके बाद से कर्मचारियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। फिलहाल पुलिस लेवी की मांग की आशंका को देखते हुए जांच में जुट गई है। जिले में अपराधियों के मनोबल हाई पर है, वो इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि बीते दिनों गढ़वा जिले के मेराल थाना क्षेत्र के एक सड़क निर्माण कंपनी के साइट पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हालांकि इस फायरिंग के पीछे अपराधियों की क्या मंशा है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि पुलिस जहां एक तरफ मानती है कि लेवी की मांग को लेकर यह फायरिंग हुई है और तहकीकात इसकी की जा रही है, वही कंपनी के कर्मचारी जो उस वक्त मौजूद थे वो यहीं पर थे और वो उन लोगों ने उस फायरिंग को देखा है एवं इस समय वो दहशत के माहौल में है। क्या हुआ था, क्यों फायरिंग हुई है? सर, अचानक फायरिंग हुई है। इसमें पहले से कोई सूचना या कुछ नहीं था। यह आया शाम में 6:30 बजे के करीब में। लेवी मांग की था क्या? नहीं, ये सब की पहले से कोई जानकारी नहीं। कितना राउंड फायरिंग हुआ था? 3 राउंड फायरिंग हुए। जो यहाँ के जो कर्मी है वे पुलिस के सहयोग से काम को फिर से चालू कर दिए हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस फायरिंग की घटना के बाद उनके मन में डर जरूर है। चंदन कश्यप, न्यूज।
और गुमला में हाथियों का उत्पात जारी है। भरनो प्रखंड के अमलिया गांव में 17 हाथियों के झुंड के दस्तक से लोगों में दहशत का माहौल है। हाथियों ने कई घरों को तबाह कर दिया है। हालांकि इन सब के बीच ग्रामीण हाथियों को देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, ये जानते हुए कि इससे उन्हें खतरा हो सकता है, हाथी उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसको देखते हुए गुमला एसडीओ राजीव कुमार ने असुरक्षित इलाकों में जाने पर पाबंदी लगाई है। हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग की टीम अमलिया गांव पहुंच चुकी है। और खबर धनबाद से है। हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला गोविंदपुर प्रखंड का है। हाथियों ने 2 गांव के कई घरों को ध्वस्त कर दिया और घर में रखे अनाज को नुकसान पहुंचाया है। लोगों का कहना है कि हाथियों के झुंड ने जबरदस्त तबाही मचाई है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। तो जो है ना, रात को हाथियों का झुंड आया, लगभग 30-40 के संख्या में था और रात को आया और यहाँ पर झिलवा में लगभग 10 घर को तोड़ के चला गया। इसमें लगभग 50-60 की मैंने परिवार की संख्या में है। हमारा 4 बजे भोर हाथी आया यहाँ 7 घर तोड़ दिया। 7 घर तोड़ दिया। हम लोग आदमी से जो उस भगाने के लिए आए हैं, लेकिन आदमी से भाग नहीं रहा है। जब मार्शल वाला गाड़ी फरस वाला आया तो हाथी यहाँ से भगा पाया। 4 बजे के आसपास हाथियों के झुंड पहुँचा और नुकसान किया गया। देखे आके हम तो खिड़की टूटा हुआ है, दरवाज़ा टूटा हुआ है और तहस नहस जितना भी कॉपी कलम किताब बच्चे को बांटने के लिए रखे गए थे वो सब में से कुछ नुकसान कर दिया। कुछ जरूरी कागजात था वो भी देख रेख खा गया है और चावल भी लगभग 60 से 70 केजी के आसपास खाया हुआ है, छिटाया हुआ है। बात चाईबासा के चक्रधर की करते हैं, जहां लंबे इंतजार के बाद अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय को अपना भवन मिलेगा। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर विद्युत रंजन कल इसका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद चक्रधर अनुमंडल के 7 प्रखंड के लोगों को सुविधा होगी और उन्हें छोटे छोटे काम के लिए चाईबासा नहीं जाना पड़ेगा। मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रूपेश प्रधान। के चक्रधरपुर अनुमंडल में पिछले 42 वर्षों से अनुमंडल व्यवहार न्यायालय का गठन हुआ है, लेकिन उसका अपना भवन नहीं है और 42 वर्षों बाद चक्रधरपुर अनुमंडल व्यवहार न्यायालय को अपना भवन मिलने जा रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं ये जो बड़ा भवन जो बना हुआ है, ये बनकर 2-3 वर्षों से पहले से तैयार है, लेकिन इसका उद्घाटन नहीं हुआ था और कल इसका उद्घाटन है। कल 14 जुलाई को इसका उद्घाटन है, जो झारखंड उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस जो हैं विद्युत रंजन सारंगी द्वारा इनका उद्घाटन किया जाएगा और उसके लिए तमाम तैयारियां यहां पर की जा रही है। आप देख रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी भी इसका समय समय पर आकर डीसी एसपी जायजा ले रहे हैं। आज के जो कल उद्घाटन कर रहे हैं झारखंड उच्च न्यायालय के महामहिम मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी साहब, जैसे उनको जानकारी हुआ वो तत्काल निर्णय लेकर के और ये शुभारंभ कार्य हो रहा है उनके द्वारा। कल हम उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। तो 42 वर्षों बाद चक्रधरपुर अनुमंडल व्यवहार न्यायालय को अपना भवन यहाँ पर मिल रहा है। कल जस्टिस डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी द्वारा जो उद्घाटन किया जाएगा इस नवनिर्मित भवन का, उसके बाद चक्रधरपुर अनुमंडल क्षेत्र के 7 प्रखंड के लोगों को न्याय के लिए, न्यायिक काम के लिए चाईबासा जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि उन्हें अपने पास अपने अनुमंडल क्षेत्र में ही, चक्रधरपुर अनुमंडल मुख्यालय क्षेत्र में ही यहाँ न्यायिक काम के लिए वो सुलभ न्याय मिल पाएगा। रूपेश प्रधान, न्यूज 18 चाईबासा। और अब आपको राजधानी रांची लेकर चलते हैं, जहां हल्की बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी है। हल्की बारिश के बाद गली मोहल्लों में जल जमाव पैदा हो गया। रांची के रिहायशी इलाकों में जल जमाव की वजह से घरों में भी पानी घुस गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। नगर निगम के मुताबिक जल जमाव में जनता भी दोषी है। रिपोर्ट हम लोग के पास आए हैं और उस पर हम लोग देख रहे हैं क्या इंटरवेंशंस किया जाए। कहीं एक जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है जो कि टाइम टेकिंग है, लेकिन कुछ जगह पे छोटे छोटे इंटरवेंशन से इस जल जमाव की स्थिति को हम लोग निष्पादित कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और साहिबगंज में भी जल जमाव की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मंडरो अंचल क्षेत्र में जगह जगह जल जमाव हो गया, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जल निकासी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों की परेशानी और बढ़ रही है।
करीब 80 से 100 घर इससे प्रभावित हैं। लोगों के बीच अब बीमारियों के फैलने का भी खतरा मंडराने लगा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एसडीओ और उपायुक्त ने जल जमाव की समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक इस समस्या से छुटकारा नहीं मिल पाया है। ये किस चीज का पानी घुसा है आप लोग के घर में? घर से बोहा आया, वही आकर को घुस गया। बारिश का पानी है? हाँ। तो अच्छा, कैसे रहते हैं? पूरा घर में पानी भरा हुआ है। क्या कीजिएगा, रात भर जगले रह गया 3 दिन। 15 दिन से है? बरसात पहला पानी से। अच्छा, यानी बरसात का पानी ये घुसा हुआ है। अच्छा, अभी तक जो है कोई सुध लेने के लिए नहीं आया है, जनप्रतिनिधि या फिर प्रशासन? ना आया था, लोग वहाँ पर नला उला बोलने के लिए, क्या नाम है, डीसी साहब आए थे। अच्छा, डीसी साहब आए थे। कितने दिनों से इस तरह से रह रहे हैं आप लोग? 17-18 दिन से ऐसा स्थिति है। 17-18 दिन से है? 17-18 दिन से बच्चा घर से बाहर नहीं निकला। छत पर लेटरिन करना, घरे में रहना। अच्छा, मतलब घर से भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? घर से भी बाहर नहीं। जो ड्यूटी वाला वो ड्यूटी जाते हैं, लेकिन हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते। देख सकते हैं कि यहाँ इतना दुर्दशा हो चुका, इतना बीमारी फैल रहा है, पानी का कोई स्रोत ही नहीं है। जो पानी पहले पूर्व हिस्सा से मिर्जा चौकी फाटक से होके जो इधर हाजीपुर फौजदारी होते हुए गंगा पुल की तरफ जाती थी, वह पानी इस मोड़ ले चुकी है कि सारा बस्ती, सारा आदमी इधर रात दिन यही सोच में डूबा हुआ है कि कब हम लोग के साथ किस दुर्घटना से गुजरना पड़ जाए, कभी क्या हो जाए। हम लोग को कुछ नहीं, घर में हर रोज सांप देखने को नजर आता है। कोई बीमार पड़ रहा है तो ले जाने के लिए सोचना पड़ता है कि किस ढंग से ले जाया जाए। मानसून की पहली बारिश से ही आप देख सकते हैं कि जगह जगह जिले भर में जल जमाव की समस्या जो है उत्पन्न हो गई है। और इस वक्त हम मौजूद हैं मिर्जा चौकी के उत्तरी महादेववरण स्थित पासी टोला में, और यहाँ पर करीब सैकड़ों घर जो है जल जमाव से प्रभावित हैं, लेकिन अभी तक जो है ना प्रशासन ना जनप्रतिनिधि ने सुध लिया है। जल जमाव के कारण जो है अब इन लोगों के बीच जो है गंभीर बीमारी फैलने का भी खतरा मंडराने लगा है। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, ये हॉस्पिटल है और इसके ठीक पीछे बजरंगबली स्थित चौक है। वहाँ तक ये पानी जाता है और इस पूरे गांव में जो है आप देख सकते हैं, इस पूरे टोला में जो है जल जमाव से जो है प्रभावित है। लोग परेशान हैं, प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि वो जल जमाव की समस्या से निजात दिलाएं। तमाम जिले के आला अधिकारी यहाँ पहुँचे और लोगों के बीच पहुँचने के बाद जो है उन्होंने जल जमाव की समस्या से जो है अवगत हुए, लेकिन अब तक जो कह सकते हैं कि जिला प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है, जिसके कारण अब लोग रात भर जगकर जो है इस जल जमाव के कारण जो है रात भर जगते हैं और इनको काफ़ी परेशानी हो रही है। और ये जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है इस जल जमाव की समस्या से उनको निजात दिलाए। पवन राय, न्यूज़ 18, साहेबगंज। रामगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। पुल का अप्रोच रोड पहली बारिश में धंस गया है। मांडू प्रखंड के चुटवा नदी पर बन रहा था ये पुल। डीएमएफटी फंड से बनाया जा रहा था ये पुल। 2 करोड़ 87 लाख की लागत से ये पुल का निर्माण हो रहा था। जो अब खबर आ रही है कि पुल का अप्रोच रोड पहली ही बारिश में धंस गया है। मांडू प्रखंड के चुटवा नदी पर यह पुल बन रहा था। डीएमएफटी फंड से इसे बनाया जा रहा था। 2 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से इस पुल का निर्माण हो रहा था। पुल का अप्रोच रोड बारिश की वजह से धंस गया है। तो रामगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुल का अप्रोच रोड पहली बारिश में धंस गया है। मांडू प्रखंड के चुटवा नदी पर यह पुल बन रहा था। डीएमएफटी फंड से इसे बनाया जा रहा था। 2 करोड़ 87 लाख इस पुल के निर्माण की लागत थी। बात खूंटी की करते हैं। कोई नारा गांव में भाई ने जमीन बंटवारे को लेकर अपने ही भाई और भाभी की हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी भाई मौके से फरार है। मुखिया की सूचना देने पर मौके पर रनिया थाना की पुलिस पहुंची और मृतक के बेटे के बयान पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया। एफआईआर करने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। में 2 हत्या हो गया, वो भाइये में, तो जमीन के लिए कि घर के लिए उसको तो मालूम नहीं है। बात धनबाद की, जहां न्यू टाउन हॉल में डीएमएफटी के न्यास परिषद की बैठक हुई है, जिसमें धनबाद सांसद ढुल्लू महतो, गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी, धनबाद विधायक राज सिन्हा और टुंडी के विधायक मथुरा महतो मौजूद रहे। बैठक में 300 योजनाओं को मंजूरी दी गई। अब न्यास परिषद के पास योजनाओं को डीएमएफटी मैनेजिंग कमेटी में लाया जाएगा। बैठक के दौरान जमकर हंगामा भी हुआ।
अपनी बात रखने का मौका नहीं दिए जाने पर मुखिया जिला परिषद सदस्य ने नाराजगी जाहिर की। हालांकि बाद में उनके हंगामे को शांत कराया गया। हम लोगों का जो निचले स्तर ब्लॉक लेवल के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको बराबर दरकिनार किया जाता है। इसी को लेकर सभी मुखिया सभी जनप्रतिनिधि में नाराजगी थी कि हम लोग कोई किसी में सिग्नेचर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। तो इन लोग का एक ही डिमांड था, या हम भी उसमें हैं, कि हम लोग को भी अनुशंसा को मान्यता दे और हमरा भी अनुशंसा में काम हो। हम लोग क्या करते हैं, अनुशंसा करते हैं, ग्राम सभा करके भी देते हैं, लेकिन काम जब होता है तो माननीय सांसद और माननीय विधायक का ही काम होता है। कि सबसे पहले योजना की समीक्षा होनी चाहिए और जो योजनाएं पूर्व में ली गई है उन सारे योजनाओं को कैसे पूरा कंप्लीशन होना चाहिए, जो पूरा होना चाहिए, जो वैसे एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए ताकि यह योजना महत्वपूर्ण योजना है जो धनबाद जिले में अब लगभग हर एक घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का योजना है, इसको पूरा होना चाहिए। है ना, गया पुल का चौड़ीकरण का टेंडर कल करवा दिए, डलवा दिए हैं, डाल ही नहीं रहा था लोग, कई बार कैंसिल हो चुका था, 7 बार कैंसिल हो जाता है, इस बार कैंसिल नहीं होगा और हर हाल में काम होगा। धनबाद में जो रुका हुआ काम है हर काम को किया जाएगा। ब्लैक लिस्टेड हो चुका है, वो जो कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया था वो ब्लैक लिस्टेड हो चुका है, दूसरी उस पर जांच पड़ताल चल रहा है, फिर उसका नया फिर से टेंडर करवा कर उसको चालू करवाया की बैठक करी है। इसमें हम लोगों ने विभिन्न जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्राप्त 300 से अधिक योजनाओं को अनुमोदित किया है और उनको जल्दी से जल्दी क्रियान्वित करने के लिए हम लोगों ने विभिन्न एजेंसियों को भी चिन्हित किया है और उनके द्वारा जल्द से जल्द हम लोग तकनीकी प्राक्कलन प्राप्त करके उस पर अप्रूवल करा करके उसको जल्दी से जल्दी क्रियान्वित करने की कोशिश। तो जवाहर झारखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर।